कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। प्रियो, वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम को लेकर आत्मा और सच्चाई से इकट्ठा होते हैं, वहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा अर्थात उसके वचन के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन आशीष देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है वो कभी बदलता नहीं है। इब्रानियों की पत्री कहती है कि कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। प्रियो, हालेलुया। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जिस वाचा को बांधा, परमेश्वर आज भी उन वाचाओं को पूर्ण करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो वो आपके लिए यहोवा राफा बनकर आज भी आपको चंगाई देता है। अगर आपका मन विचलित है, आपका मन अस्वस्थ है, तो वो यहोवा शालोम बनकर आज भी आपको स्वर्ग की शांति से भरने वाला परमेश्वर है। वही सिदकेनु है जो अपनी धार्मिकता को आपके जीवन में आज भी उंडेलता है। प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक और अनुग्रह ही है जो हमारे जीवन में हमें आगे लेकर बढ़ रहा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है कि हम इन दिनों जिन वचनों के विषय का अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहा है। आज भी मुझे कुछ गवाही आई है और लोगों ने कहा है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उनको आशीष दे रहा है। लेकिन इसका कारण ये नहीं क्योंकि मैं वचन की सेवकाई कर रहा हूँ। परमेश्वर आशीषें इसलिए देता है क्योंकि परमेश्वर आशीषों को देने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उसके वचनों के प्रति, उसके राज्य के प्रति गंभीर होते हैं, वो आपके लिए शत्रु से लड़ता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहना। वचन की तलवार और विश्वास की ढाल के बारे में बाइबल कहती है, ये नहीं कहा कि वचन की ढाल से लेकर शत्रु के ऊपर धावा बोलना, स्थिर रहने के लिए कहा है। क्योंकि जब हम स्थिर हो जाते हैं तो हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमारे युद्ध को लड़ सके। हालेलुया। लेकिन जब हमारा मन विचलित होता है, व्हेन वी आर इन पैनिक मोड, जब हम पैनिक मोड में चले जाते हैं, एक अस्वस्थ मन हमारा हो जाता है, तो शत्रु हमें विचलित करने के द्वारा कमज़ोर कर देता है। हालेलुया। इसीलिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को सुनना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, उसकी आराधना करना, उसका धन्यवाद देना, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना हमारे लिए आशीष और लाभ का कारण बन जाता है। हालेलुया। हम सब यीशु नासरी के बारे में जानते हैं। जब दिन भर लोगों की भीड़ ने उसके वचन को सुना और जब वो शाम को भूखे थे, एक बच्चे के द्वारा जब यीशु मसीह के पास 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ पहुँचाई गई, तो यीशु मसीह ने मर्मरिंग नहीं किया, यीशु मसीह ने कुड़कुड़ाहट नहीं की। वचन कहता है उन्हीं 2 मछली और 5 रोटी को लेकर उसने स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद किया। हालेलुया। और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते चली गई। आज आप इस विचार से न कुड़कुड़ाएं कि दूसरों के पास बहुत अधिक है, हमारे पास बहुत अधिक कम है। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जो आपके पास है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके गुणों को, आपके टैलेंट्स को, आपके धन को, आपके सब कुछ को परमेश्वर दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई करता चला जाए। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी से कुछ अद्भुत बातों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सीखेंगे। लेकिन जैसे हम रोज़ पहले पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज भी हम पवित्र शास्त्र पढ़कर आज की सभा को आरंभ करेंगे, अध्ययन को आरंभ करेंगे। और मैं चाहता हूँ इस समय हम सब लोग भजन संहिता उसका 105 अध्याय, उसके पहले 5 वचनों को निकाल ले। Psalms 105 and verses 1, 2, 3, 4, 5 वी आर गोइंग टू रीड इट टुगेदर। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों के पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। अगर आप सिर्फ कानों से वचनों को सुनते हैं तो आप शत्रु के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वचन सुनना नहीं है, लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं और अपने मुख से अंगीकार करते हैं, मन में वचनों को पढ़ने के बारे में पवित्र शास्त्र कहीं भी प्रमाण नहीं देता है। आमीन। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, विश्वास के लिए मन में पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं लिखा है। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यू हैव टू कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड। हमको मुंह से बोलने की ज़रूरत होती है, मन में बोलने से नहीं होता है कि मैं निर्बल हूँ फिर भी प्रभु तूने मुझे सामर्थ्य दी है, और मैं कंगाल हूँ फिर भी तूने मुझे धनवान बना दिया। नहीं, मन में नहीं, आपको ये अंगीकार करना होता है ताकि आपके मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको आशीष दे सके। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 105 एंड वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5। हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो,
देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों पर जितने लोगों ने पढ़ा उन सबों को आशीष दे। पहला वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू थैंक द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहली बात हमें जो करनी है वो परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो पास्टर धन्यवाद कब करना है? अमीरी गरीबी में धन्यवाद करना है, सुख और दुख में धन्यवाद करना है, अच्छे और बुरे में धन्यवाद करना है, हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो धन्यवाद देने के लिए आपके पास अनगिनत कारण है जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। आज आप पृथ्वी पर जीवित है, ये एक कारण बहुत है उसे धन्यवाद देने के लिए। आज परमेश्वर आपको फ्री में ऑक्सीजन बांट रहा है, ये कारण बहुत है धन्यवाद देने के लिए। वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो। अब मैंने आपको कई बार बताया है, प्रार्थना इमोशंस पे नहीं की जाती है, भावनाओं के आधार पर की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, परंतु वचन के आधार पर प्रार्थना करना हमको सीखना है। हालेलुया। और जब आप धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा से भरकर जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में लिखा है देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। उसके कामों का प्रचार करना अर्थात जो काम यीशु नासरी ने आपके जीवन में किए हैं, जो हजारों अनगिनत गवाहियां यीशु नासरी ने आपके जीवन में दी है, उन गवाहियों को प्रचार करना, इसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। हमको परमेश्वर के लिए गीतों को गाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्तुति और आराधना ही है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, मैं इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ। हालेलुया। वो आप जब स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दो। आश्चर्य कर्मों पर ध्यान तब देंगे जब हम पवित्र शास्त्र में आश्चर्य कर्म पढ़ेंगे। हमें आदत पड़ी है कि हम दूसरों के बताए हुए वचनों को सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ध्यान उन आश्चर्य कर्मों की ओर रहेगा। और जब कभी भी आप किसी विकट परिस्थिति में फंसोगे तो परमेश्वर आपको उसके समय काल में किए गए आश्चर्य कर्मों को स्मरण दिलाकर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। उसके बाद का वचन कहता है 3रा वचन, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना हम में से हर एक के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्यों बड़ाई करनी है? क्योंकि वो बड़ाई के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। अगर आप यहोवा को खोजेंगे ना, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, और आपका मन आनंदित रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा आपके लाइफ में। लेकिन आप बोलोगे मेरा उद्धार हो गया, मेरी सब चीज़ें हो गई, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, तो शायद शत्रु से आपको रोज़ सामना करना पड़े। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। क्यों आनंदित हो लिखा हुआ है? क्योंकि मत्ती 6:33 कहता है सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, अर्थात यहोवा के राज्य की, अर्थात यहोवा की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। और जब संसार की सारी आशीषें इस पृथ्वी पर आप प्राप्त करते हो तो बट नेचुरल है, स्वाभाविक सी बात है कि हमारा मन आनंदित होगा। हालेलुया। इसीलिए यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। 4था वचन कहता है यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसकी सामर्थ को खोजना और उसके खोजी बने रहना, दर्शन के लगातार खोजी बने रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। उसकी सामर्थ को आप कहाँ खोजेंगे? उसकी सामर्थ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर दी है। इसीलिए वचन में लिखा है कि यह व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। जब आपके मनों में परमेश्वर के वचन लगातार बने रहते हैं तो आप सामर्थ से भरते चले जाते हैं, और तब शत्रु का गोलियत नामक कितना भी ऊंचा पहाड़ आपके सामने क्यों ना आकर खड़ा रहे, परंतु आप डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ
उस समय आपको संभाल लेती है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और उसके निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। इसमें 3 बातें बताई, आश्चर्य कर्म, चमत्कार और निर्णय। परमेश्वर के जो डिसीजंस है, जो निर्णय उसने मेरे और आपके जीवन में लिए हैं, उसको स्मरण करो। अर्थात उद्धार उसने आपको दिया। आप विचार करें, आपका पहले का जीवन कैसा था, उद्धार के बाद का जीवन कैसा हो गया। हालेलुया। आप उसके चमत्कारों को स्मरण करो। ऐसा लिखा है, अनगिनत चमत्कार करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। ईमान। और उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, जो आश्चर्य कर्म उसने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे भूले नहीं, परंतु हम उसे स्मरण रखें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और बड़ी मदद करे। प्रियो, ये छोटे छोटे वचन जो हम पढ़ते हैं, ये भी कई बार हमारे जीवन में कार्य करते हैं और परमेश्वर इसके द्वारा हमें बड़ी सामर्थ्य और बल देता है। और ये समय है कि जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज के अध्ययन में जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें और अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के आने वाले वचन के लिए। प्रभु, ये वचन हमारे जीवन के लिए बदलने वाला वचन होने पाए। प्रभु, हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ सके, ऐसी सामर्थ्य इस वचन के द्वारा तू हमें दे परमेश्वर पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है। राजा, हम उस हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने प्रभु अपने विनतियों को हमारे तक पहुँचाया। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें स्पर्श कर, उन्हें चंगाई दे राजा, ताकि वे तेरे मंदिर के बर्तन, गवाही के पात्र बन सके। राजा, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने हमारे लिए आज प्रार्थना की है। राजा, उनमें से हर एक को आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। राजा, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को, हमें विचलित करने वाली शत्रु की हर एक ताकत को, और प्रभु जी हमें कमज़ोर करने वाली शत्रु के लोमड़ी की हर एक बातों को यीशु नासरी के नाम से हम खंडित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, जब हम तेरी वाणी को सुनते और बांटते हैं, हमारा मन, हमारा ध्यान तेरी ओर लगा रहने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप सब लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र सब कुछ लेकर बैठे हैं। कल हम राजा यूसुफ के बारे में मैं कल आपको बता रहा था कि कैसे यूसुफ को राजा ने बंदी गृह से बुलवा भेजा। और मैंने कल आपको ये चीज़ बताई थी कि जब पुराने नियम के समय में या पुराने समयों में जब राजा किसी कैदी को बाहर बुलाता था, उसके केवल 2 ही कारण होते थे। एक, या तो उसकी सज़ा बढ़ा के फरमान जारी करके उसको वापस बंदी गृह में डाल दिया जाता था, या नंबर 2, उसे सूली पर या उसे मृत्युदंड दिया जाता था। हालेलुया। लेकिन मैं जब इस पर मनन कर रहा था तो मैंने सोचा कि शायद यूसुफ डरा हुआ होगा। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। अब मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि यूसुफ मेरे और आपके समान साधारण व्यक्ति था। वो सोच रहा होगा राजा ने मुझे बुलवा भेजा, शायद मेरे दिन ख़त्म हो गए, शायद आज मैं मृत्युदंड मुझे प्राप्त होने वाला, और पता नहीं क्या क्या सोच कर वो वहाँ पर गया होगा। लेकिन वचन कहता है राजा ने उसे बुलाया और अपना स्वप्न बताया। हालेलुया। और कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जिसके द्वारा आप और गहराई में इन बातों को सीख सके। और मैं चाहता हूँ इस समय आप सब लोग उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय उसके 14, 15 और 16 वचनों को पढ़ लें। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय वचन 14, 15 और 16 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 14, 15 एंड 16 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वहाँ झटपट बंदीगृह से निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उस फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। और आगे जब हम देखते हैं, फिरौन ने अपने स्वप्न को पूरे डिटेल्स में यूसुफ को बताया, और यूसुफ ने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस स्वप्न का अर्थ राजा को बता दिया। हालेलुया। लेकिन देखिए, यूसुफ आपके और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब वो उस गड्ढे में डाला गया
परमेश्वर शांत था। गड्ढे से वो बंदी गृह में पहुंचाया गया, परमेश्वर शांत था। लेकिन जब बंदी गृह से वो वापस राजभवन आया, वचन कहता है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उसे भर दिया, और उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के स्वप्न का अर्थ उसने राजा को, परमेश्वर ने की सामर्थ्य के द्वारा यूसुफ ने राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बता दिया। और आगे वचन उत्पत्ति 41 उसके 38 से 41 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय उसके 38, 39, 40, 41। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 38 to 41 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष है जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है और तेरे तुल्य और कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तेरी आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हालेलुया। ये अद्भुत वचन है प्रियो। देखिए, वो यूसुफ जिसको जब गड्ढे में डाला गया, वो शायद पता नहीं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु मैं तो तेरे भय में चलने वाला हूँ, मैं तो अपने पिता माता की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ, तेरा भी आदर करता हूँ, व्यवस्था का भी पालन करता हूँ, फिर भी ये लोग मुझे गड्ढे में डाल रहे, तू मेरी सहायता नहीं करता। बट देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट द गॉड वाज साइलेंट एट दैट टाइम। आमेन। देन फ्रॉम पिट he was taken to prison, है ना, वो बंदी गृह में ले जाया गया। और वचन कहता है 2 वर्ष से अधिक समय तक वो बंदी गृह में बंद था। पता नहीं कितने बार प्रभु से उससे बातचीत हुई होगी, प्रार्थना की होगी, प्रभु के सामने की आराधना की होगी, घुटने टेक कर आंसू भिगो कर प्रार्थना की होगी। लेकिन वचन कहता है उस बंदी गृह में भी परमेश्वर 2 से अधिक वर्षों तक शांत रहा। हालेलुया। तो आज आपके और मेरे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां जहां परमेश्वर बातचीत करता हुआ हमें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आज आप अपने जीवन के ऐसे किसी परिस्थिति में हैं, तो विश्वास करें, जैसे यूसुफ के उस बंदी गृह से निकाले जाने के बाद जो आशीषों से परमेश्वर उसे भरने के लिए तैयारी कर रहा था, वैसे ही तैयारी आज वो आपके और मेरे जीवन में कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, ये राजा स्वयं अपने कर्मचारियों से कहता है, नंबर 1 आप अंडरलाइन कर लें, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है। नंबर 2, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है और तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। 3 और 4, पहले परमेश्वर का आत्मा तुझ में रहता है, तू ज्ञान से परिपूर्ण है, तू समझदार है, तू बुद्धिमान है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। 5, आमीन। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। हालेलुया। 6, ये 6 आशीषें एक साथ 1 मिनट में यूसुफ के जीवन पर उंडेली गई। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर जीवन के किसी क्षेत्र में आपके जीवन में शांत है और आपको ऐसा लग रहा है शायद प्रभु का आपकी ओर ध्यान नहीं है, वो आपको निग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नहीं, वचन कहता है ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो त्यागूंगा। तो अगर त्यागेगा नहीं तो निग्लेक्ट क्यों करेगा मुझे और आपको? आमीन। तो फिर पास्टर साहब हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों तकलीफों से गुजर रहे हैं? प्रतीक्षा करें, परमेश्वर आपको बड़ी आशीषें देने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है यूसुफ 2 वर्षों से भी अधिक समय बंदी गृह में था और उसने वहां बहुत कुछ किया होगा। मैं ऐसा सोच रहा था, जैसे मैंने आपको कल बताया, जब जेल में कोई होता है तो उसको काम करना पड़ता है। जेल में सिर्फ खाना और सोना नहीं रहता, वहाँ परिश्रम करना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो शायद यूसुफ सोच रहा होगा, चलो अभी पता नहीं कैसे क्या मैं जेल में आ गया, प्रभु भी मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, उसने भी मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है, मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया है, तो मैं अभी यहाँ पर अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, बाहर निकल कर अपना कुछ काम धंधा जोड़ लूँगा, थोड़ा सा एक छोटा मोटा अपना घर ले लूँगा, एक गधा ले लूँगा, एक बैल बकरी ले लूँगा। पता नहीं वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन इस बात को मुझे और आपको समझना होगा, जब परमेश्वर शांत रहता है, इसका अर्थ ये नहीं होता प्रियो कि उसका आपके और मेरी ओर ध्यान नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह है कि वो आप पर कार्य करने में आपको बड़ी आशीषें देने के लिए तैयारी कर रहा होता है। हालेलुया, आमीन। और आगे के वचनों में लिखा है कि यूसुफ को केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बनाया गया, केवल प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ेंगे, तो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 45 आप पढ़ेंगे तो वचन वहाँ कहता है, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापत पानेह रखा
और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। आपके विनती और विचारों से बहुत अधिक आशीष परमेश्वर आपको देता है जब वो शांत समय में होता है। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए वचन में लिखा है शांत रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। अब हम शांत तो कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो परमेश्वर क्यों है, या वो कैसे परमेश्वर है, या वो हमारे जीवन में क्या कार्य कर रहा है। एक समय है जब परमेश्वर आपको शांत रहने के लिए कहता है, तब भी आपको वो कहता है कि तुम शांत रहकर ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। और जब वो शांत होता है तब भी आपको और मुझे इस बात पर विश्वास करना है कि वही यहोवा परमेश्वर है जो मेरे लिए सारी बातों का प्रयोजन करने वाला यहोवा यीरे है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर इन अ वेटिंग पीरियड, डोंट फॉरगेट, because the things you have been waiting for and that particular time God is working on you to receive more than your expectations. हालेलुया, आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इसको लिख सकते हैं। जब आप प्रतीक्षा के समय में होते हैं तो ये बात न भूले कि आप जिस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उसी समय जब परमेश्वर शांत होता है, परमेश्वर आपको जिस बात के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उससे अधिक बड़ी आशीष देने की तैयारी में लगा होता है। हालेलुया। और आपका देखिए, जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आपकी मम्मी या आपके कोई भी मासी हो गई या कोई भी फीमेल हो गई, वो किचन में पूरी तैयारी करती है। और जब आप एक छोटे बच्चा या कोई एक छोटा बच्चा जब मम्मी के पास जाता है और कुछ मांगता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको क्या बोलती है, बेटा रुक जा अभी बाद में दूंगी, मेरा ध्यान, वो ध्यान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसको उसके घर पर आने वाले मेहमान को लगने वाली साजो सामान की तैयारी में वो व्यस्त होती है। हालेलुया। प्रियो, इसी प्रकार से जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और आप जब पिता से मांगते हैं, बट जब पिता आपकी आवाज़ को, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सुन रहा है, पर वो सुनता है लेकिन शांत रहता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ ये होता है प्रियो कि जिन आशीषों को आप उससे मांग रहे हैं वो उससे भी अधिक आशीषें देने की तैयारी में अपने आप को व्यस्त कर देता है। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। I want to encourage you today, beloved people of God. Do not worry, because the compensation of your waiting period is already in God's plan. Hallelujah. देखिए, जब आप परमेश्वर शांत होता है और आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है और आप नुकसान में जा रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा, एक मेरे परिचित परिवार है जिन्होंने किसी कार्य के लिए लोन लिया हुआ है, और वो लोन उन्होंने लिया इस बात को सोचकर कि उनका काम 1 साल में, 6 महीने में, शायद 5 महीने में या 1 साल में हो जाएगा। लेकिन अभी 4-5 साल हो गए हैं, उनका काम हो नहीं रहा, लोन का ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, लोन पे इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, और अभी उनके हैसियत भी नहीं है, अभी उनकी उतनी सामर्थ्य नहीं है फाइनेंशियली कि वो उस लोन को पे कर सके। उनका घर मॉर्गेज पड़ा है, उनकी खेती मॉर्गेज पड़ी हुई है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कर्जे से कर्जे की ओर, कर्जे से कर्जे की ओर। दैट डजंट मीन कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। इसका अर्थ ये नहीं है प्रियो कि परमेश्वर का आपकी ओर ध्यान नहीं है। जितना भी आपका यहाँ नुकसान हो रहा है, द कंपनसेशन ऑफ योर वेटिंग पीरियड इज ऑलरेडी इन गॉड्स प्लान। हालेलुया। आपका ये जो नुकसान का समय चल रहा है, इसका पूरा कंपनसेशन, अर्थात ये पूरी नुकसान की भरपाई परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने पहले से तय रखी है। हालेलुया। आप सोच रहे कि प्रभु इतना तो दे दे, मैं अपना कर्जा फेर दूँ, अपना घर छुड़ा लूँ, अपनी खेती छुड़ा लूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। परमेश्वर वहाँ पर रुकेगा नहीं। परमेश्वर ये तो आपको वापस देगा ही देगा, लेकिन आपको इतनी सामर्थ्य और इतनी संपन्नता देगा कि जितना आपने इस समय में खोया है उससे 1000 गुना प्रतिफल अधिक आप परमेश्वर से प्राप्त कर सके। हालेलुया, आमीन। कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है ना, तो क्या होता है, हम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण नहीं रखते या भूल जाते हैं। हालेलुया। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ये एक बहुत ही सरल बात और साधारण बात में ये हम में से हर एक के जीवन में होता है। हालेलुया। जब हम किसी बात के लिए प्रभु से मांगते हैं और एकदम इमीडिएट हमको मिल जाती है ना, तो हम उन बातों को बहुत लाइटली लेकर भूल जाते हैं। और इसीलिए भजन संहिता 103 हमको बार बार स्मरण दिलाता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूलना।
हालेलुया। लेकिन जब चीज़ें आसानी से प्राप्त होती चली जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हालेलुया। उसकी उसकी हमें उसका महत्व हमारे जीवन में ख़त्म होता चला जाता है। हम उसे भूल जाते हैं, स्मरण नहीं करते। वी बिकम केयरलेस ओवर मेनी ग्रेट थिंग्स इन आवर लाइफ्स। आमेन। हम अपने जीवन में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के प्रति दुर्लक्ष्य कर देते हैं। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको अनदेखा अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। Hallelujah. So number one, as I told you before, when God is silent, it means He is working and molding you as a precious vessel. Hallelujah. मैंने आपको कहा था हम 3 बातें सीखेंगे। पहली बात हमने ये सीखी थी, द वेरी फर्स्ट थिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर, जब परमेश्वर शांत होता है तो वो आपके ऊपर कार्य कर रहा होता है और आपको एक अद्भुत आकार दे रहा होता है, ताकि आप उसके राज्य के एक बहुत ही अनमोल बर्तन बनकर तैयार हो जाए। हालेलुया। नाउ आई विल मैं जस्ट आपको शुरुआत करके आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और हम अगले सेशन में जाएंगे। व्हेन गॉड इज नंबर 2, अभी तक हमने नंबर 1 क्लियर किया है ना। पहली बात सीखी कि जब परमेश्वर शांत होता है तो वो क्यों शांत होता है, क्योंकि शांत समय में वो आपको तैयार कर रहा होता है और आकार दे रहा होता है, ताकि आप उसके राज्य के एक अनमोल बर्तन बनकर कार्य कर सको। हालेलुया। नाउ जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, नंबर 2, व्हेन गॉड इज साइलेंट He is working not only on you but also the other factors needed to help you to fulfill His will. हालेलुया। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर शांत होता है तो वो केवल आपके ही जीवन पर कार्य नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो बाकी बातों पर भी कार्य कर रहा होता है जो आपसे जुड़ने वाली है या जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूर्ण करे। हालेलुया। एज आई टोल्ड, इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, नंबर 2, व्हेन गॉड इज साइलेंट ही इज वर्किंग नॉट ओनली ऑन यू बट ऑल्सो द अदर फैक्टर्स नीडेड टू हेल्प यू टू फुलफिल हिज विल। हालेलुया। वो केवल आप पे ही कार्य नहीं कर रहा होता है, लेकिन आपके आस पड़ोस की वस्तु, विशेष प्राणी, व्यक्ति, इन सबों को भी तैयार कर रहा होता है, ताकि आपके साथ जुड़ सके और आप मिलकर उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। आज हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले सेशन में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आज जो बातें हमने सीखी है, ज़रूर परमेश्वर ने इसके द्वारा आपको आशीष दी है। पहली बात फिर एक बार मैं स्मरण बताकर ख़त्म करेंगे और प्रार्थना करेंगे। When God is silent, it means He is working and molding you as a precious vessel. हालेलुया। परमेश्वर जब शांत होता है तो वो आप पर कार्य करता है, और केवल कार्य नहीं करता लेकिन आपको आकार देता है, ताकि आप उसके मंदिर के एक अनमोल बर्तन बन सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं आज के अद्भुत वचनों के लिए, इसके द्वारा तूने हमें आशीष दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। राजा और प्रभु जी, हम विजय की घोषणा अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपने परिवार में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। स्वर्गदूतों का बाड़ा मैं अपने अपने परिवार के और अपने सेवकाई के रिलेटेड हर एक व्यक्ति के चारों ओर यीशु नासरी के नाम से लगाता हूँ। राजा प्रभु, हम में से प्रत्येक की सुरक्षा करे, ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ करते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।